ओशो ने प्रेम और भक्ति को गहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा और उनके बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझाया। प्रेम और भक्ति दोनों ही शक्तिशाली भावनाएं हैं, लेकिन ओशो के अनुसार उनके मूल स्वभाव और उद्देश्य में भिन्नता होती है। प्रेम व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव से संबंधित होता है, जबकि भक्ति एक उच्चतर शक्ति या किसी दिव्यता के प्रति समर्पण की भावना होती है। ओशो ने प्रेम और भक्ति को समझने और जीने के कई पहलू प्रस्तुत किए, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध कर सकता है। नंबर 1, प्रेम का स्वभाव। ओशो के अनुसार प्रेम किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। प्रेम एक आंतरिक अनुभूति है जो हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। इसे पाने के लिए हमें किसी बाहरी साधन या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर है, बस इसे पहचानने और स्वीकारने की आवश्यकता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम एक स्वतःस्फूर्त अवस्था है, जहां हम पूरी तरह से खुद से जुड़े होते हैं और अपने अस्तित्व की गहराई से प्रेम का अनुभव करते हैं। प्रेम में व्यक्ति अपनी सभी भावनाओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त होकर दूसरों को स्वीकारता है। ये एक शुद्ध अवस्था होती है, जहां व्यक्ति दूसरों को बिना किसी शर्त या अपेक्षा के प्यार करता है। ओशो के अनुसार प्रेम में व्यक्ति अपने अस्तित्व का अनुभव करता है और उसे किसी और से जुड़ने या कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती। ये एक आत्मनिर्भर अवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति खुद से और दूसरों से बिना किसी स्वार्थ या बंधन के प्रेम करता है। नंबर 2, भक्ति का स्वभाव। भक्ति ओशो के अनुसार एक समर्पण की अवस्था है। भक्ति में व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर किसी उच्चतर शक्ति, ईश्वर, गुरु या देवी देवता के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है। यह समर्पण एक प्रकार का आत्मविलय है, जहां व्यक्ति अपनी सीमाओं, इच्छाओं और स्वार्थों को छोड़कर पूरी तरह से उस शक्ति के प्रति समर्पित हो जाता है जिसे वह पूजता है। भक्ति में व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है और वह स्वयं को उस उच्चतर शक्ति के साथ एक महसूस करता है। ओशो कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है अपने व्यक्तिगत स्वभाव और इच्छाओं का परित्याग करके पूरी तरह से किसी दिव्य शक्ति में लीन हो जाना। भक्ति में व्यक्ति अपने अस्तित्व को पूरी तरह से समर्पित कर देता है और किसी भी प्रकार की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। भक्ति में व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह एक बहुत बड़े अस्तित्व का हिस्सा है, और इस एहसास से उसे आनंद और शांति मिलती है। नंबर 3, प्रेम और भक्ति का उद्देश्य। ओशो के अनुसार प्रेम और भक्ति दोनों का उद्देश्य एक ही है, आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति प्राप्त करना, लेकिन उनके मार्ग और स्वरूप अलग अलग होते हैं। प्रेम का मार्ग व्यक्तिगत होता है, जहां व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और भावनाओं के माध्यम से अपने अस्तित्व की खोज करता है। प्रेम में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखता है। वह दूसरों से प्रेम करता है, लेकिन उसकी आत्मा की यात्रा व्यक्तिगत होती है। यह यात्रा आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, जहां व्यक्ति अपनी सच्चाई और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है। दूसरी ओर भक्ति का उद्देश्य भी आत्म साक्षात्कार है, लेकिन इसका मार्ग समर्पण का होता है। भक्ति में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पहचान को छोड़ देता है और पूरी तरह से उस उच्चतर शक्ति के प्रति समर्पित हो जाता है। भक्ति में व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह ईश्वर या किसी दिव्य शक्ति का अंश है और उस शक्ति में विलीन होना ही उसका उद्देश्य है। नंबर 4, प्रेम और भक्ति में अहंकार का स्थान। ओशो के अनुसार प्रेम में व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह समाप्त नहीं होता। प्रेम में व्यक्ति अपने अहंकार को थोड़ा किनारे रखता है, लेकिन उसे पूरी तरह त्यागता नहीं है। प्रेम में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और पहचान को बनाए रखता है। हालांकि सच्चे प्रेम में अहंकार का महत्व कम हो जाता है, लेकिन व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत भावनाओं को पूरी तरह खोता नहीं है। दूसरी ओर भक्ति में व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है। भक्ति में समर्पण का भाव इतना प्रबल होता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को पूरी तरह भूल जाता है। वह खुद को उस दिव्य शक्ति में विलीन कर देता है जिसे वह पूजता है। भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि भक्ति का स्वभाव ही समर्पण है। नंबर 5, प्रेम और भक्ति का अनुभव। ओशो के अनुसार प्रेम और भक्ति का अनुभव करने का तरीका अलग अलग होता है। प्रेम में व्यक्ति दूसरों के साथ संबंधों के माध्यम से अपने अस्तित्व को समझता है। यह एक संबंधपरक अनुभव है, जहां व्यक्ति अपने साथी,
परिवार या दोस्तों के साथ जुड़कर प्रेम का अनुभव करता है। प्रेम में व्यक्ति अपने भीतर की गहराई में जाता है, लेकिन उसकी यात्रा संबंधों और दूसरों के माध्यम से होती है। दूसरी ओर भक्ति में व्यक्ति का अनुभव पूरी तरह से आंतरिक होता है। भक्ति में व्यक्ति किसी बाहरी संबंध पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर की शक्ति और उस उच्चतर शक्ति के साथ सीधे जुड़ता है। भक्ति का अनुभव गहरा और व्यक्तिगत होता है, जहां व्यक्ति खुद को पूरी तरह से उस दिव्यता के प्रति समर्पित कर देता है। नंबर 6, प्रेम और भक्ति के मार्ग में अंतर। ओशो के अनुसार प्रेम और भक्ति के मार्ग अलग अलग होते हैं। प्रेम का मार्ग स्वतंत्रता और आत्म स्वीकृति का है। इस मार्ग में व्यक्ति अपने अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार करता है और अपने अनुभवों के माध्यम से आत्मबोध प्राप्त करता है। प्रेम का मार्ग व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति और उसकी सच्चाई से जोड़ता है। भक्ति का मार्ग समर्पण का है। भक्ति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपने स्वार्थ और अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग देता है और एक उच्चतर शक्ति में खुद को विलीन कर देता है। भक्ति का मार्ग व्यक्ति को उसकी सीमाओं से परे ले जाता है और उसे उस असीम शक्ति के साथ एक महसूस कराता है जिसे वह पूजता है। नंबर 7, प्रेम और भक्ति में स्वतंत्रता। ओशो के अनुसार प्रेम में स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है। सच्चे प्रेम में व्यक्ति अपने साथी को उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करता है। प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। ये एक शुद्ध और स्वतंत्रता से भरी भावना होती है, जहां व्यक्ति अपनी और अपने साथी की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। प्रेम में व्यक्ति अपनी पहचान और स्वतंत्रता को बनाए रखता है, और यही इसे भक्ति से अलग बनाता है। भक्ति में स्वतंत्रता का स्थान नहीं होता। भक्ति में व्यक्ति पूरी तरह से अपने अहंकार और अपनी इच्छाओं को छोड़कर समर्पित हो जाता है। भक्ति में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को त्याग देता है और पूरी तरह से उस उच्चतर शक्ति के प्रति समर्पित हो जाता है। भक्ति का स्वभाव ही यह है कि व्यक्ति खुद को पूरी तरह से खो देता है और उस दिव्यता में विलीन हो जाता है। नंबर 8, प्रेम और भक्ति में भावनाओं का स्थान। ओशो के अनुसार प्रेम और भक्ति में भावनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उनका स्वरूप अलग होता है। प्रेम में भावनाएं गहरी और व्यक्तिगत होती हैं। प्रेम में व्यक्ति अपनी भावनाओं के माध्यम से जुड़ता है और अपने साथी के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करता है। प्रेम में व्यक्ति की भावनाएं स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होती हैं। दूसरी ओर भक्ति में भावनाएं दिव्यता के प्रति समर्पित होती हैं। भक्ति में व्यक्ति अपनी भावनाओं को किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु के प्रति नहीं, बल्कि उस उच्चतर शक्ति के प्रति समर्पित करता है। भक्ति में भावनाएं पूरी तरह से दिव्यता की ओर केंद्रित होती हैं और उसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता। नंबर 9, प्रेम और भक्ति का अंतिम लक्ष्य। ओशो के अनुसार प्रेम और भक्ति का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार और परम शांति की प्राप्ति है। प्रेम में व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त करता है और अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरता है। प्रेम का अंतिम लक्ष्य आत्मबोध है, जहां व्यक्ति अपनी सच्चाई को पहचानता है और अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ता है। भक्ति का अंतिम लक्ष्य आत्मविलय और दिव्यता के साथ एकता की प्राप्ति है। भक्ति में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को छोड़कर उस दिव्य शक्ति में पूरी तरह से विलीन हो जाता है। यह आत्म साक्षात्कार की उच्चतम अवस्था होती है, जहां व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह स्वयं उस दिव्यता का अंश है। ओशो के अनुसार प्रेम और भक्ति दोनों ही जीवन को समृद्ध करने वाले अनुभव हैं, लेकिन उनके स्वरूप और मार्ग में अंतर होता है। प्रेम स्वतंत्रता, आत्मस्वीकृति और जागरूकता का मार्ग है,